बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। मुझे मैसेज किया गया और मुझे बताया गया कि लोगों को इसके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इसके ऊपर एक रिव्यू दूं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि हेल्प रहे उन लोगों की जो लोग स्टेबलाइज़र का काम करते हैं और एक्सपेंसिव रेगुलेटर परचेज नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली कि अगर आप 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार की कॉस्ट का वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि 10 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की कैपेसिटी होती है रेगुलेटर के अंदर और बहुत बेहतर है वो भी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग उसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर है पावर सॉल्यूशन गारंटीड चार्जिंग फुल चार्ज, और ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये वोल्टेज मीटर इसमें लगा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग शो किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 करके मैंने एक नंबरिंग शो की है यहाँ पर, और ये इसका मैंने ऑन ऑफ का बटन दिया। ये मैंने बाय सेल्फ रिपेयर किया है, इसको खुद बनाया है। रीज़न बनाने का ये था कि वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन मेरा स्टेबलाइजर रिपेयरिंग भी करता रहता हूँ बैठकर जब मैं फ्री होता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया, और तैयार करने का मकसद यही था कि मैंने इसको डिज़ाइन अपने मतलब से किया। 150 वोल्ट से लेके ये 300 वोल्ट तक की कैपेसिटी मुझे ये बना के देता है। तो किस तरीके से बना के देता है ये मैं आपको सिखाता हूँ और इसका रिव्यू देता हूँ, क्योंकि जब आप अगर चाहें कि ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जैसे मैंने इसको बनाया, जैसे मैंने तैयार किया, आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं। ये नाम के ऊपर आप मत जाएं, नाम अगर आप सोचेंगे किसी कंपनी का है, वोल्ट पास होके स्टेबलाइजर को जाएगा। स्टेबलाइजर को चेक करने का एक्चुअली मसला ये होता है कि जब हम इसको वोल्ट की इंडिकेशन दे के चेक कर रहे होते हैं तो हमें स्टेबलाइजर के अंदर रिले को देखना पड़ता है कि ये 180 वोल्ट के ऊपर कट ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। 300 वोल्ट अगर मैं देता हूँ और वहाँ पर वो कट ऑफ करके 220 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में मैंने इसको डिज़ाइन इसलिए किया ताकि मैं वोल्ट अप डाउन करता रहूँ और स्टेबलाइजर रिले कट ऑफ करके मुझे इंडिकेट करती रहेगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं इसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ, अंदर से आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये फंक्शन तैयार हुआ है और किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए और कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ रेगुलेटर इसका, देखें 151 हो गया, 162 हो गया, 180 हो गया, इसके बाद अगर देखें 190 हो गया। यानी जैसे जैसे मैं चाहूँ उसको उसकी वोल्टेज की जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। ये देखें आपको करके दिखा रहा हूँ, बड़ा आसान है। अगर आप इसको ख़ुद बनाते हैं तो आई थिंक अगर खुद ही आप ले लें तो आपको 1000 रुपये के करीब या 1500 के करीब आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये मैंने किस तरह बनाया मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ अभी। ये देखें, आप देखें साउंड भी आ रहा है, ठीक है। 345 वोल्ट, लेकिन बगैर लोड के चल रहा है इसलिए ये वोल्ट है। लास्ट इसका देखें 345 की मैंने टन्स की जो कैपेसिटी होती है वायर्स की, वाइंडिंग वायर की, तो वो इतनी आ रही है। तो ये वोल्टेज मैंने अप डाउन इसमें अपनी सेटिंग से एडजस्टमेंट की है और जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको किया है। अब ये कैसे किया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को देखें खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है और मैंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज़ भी गाइड कर दूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त बच जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े इसके लिए, तो इसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट है। शॉर्टकट आप बिल्कुल करें इसका। तो देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ इसको किस तरीके से करना है। अब गौर करेंगे आप तो देखें ये ट्रांसफार्मर जो लगाया हमने, जो बनाया है ये वो है, और इसके साथ देखें यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये इसका वोल्टेज मीटर है और ये इसका सेलेक्टर है जो मैंने लगाया मार्केट से लेके। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्विच है जिससे मैंने ऑन ऑफ का काम किया है, और यहाँ से इसकी आउटपुट मैंने दी है इस प्लग पर, ठीक है। ये प्लग पे आउटपुट दी है, यानी सेलेक्टर से जो रिक्वायरमेंट मेरी होती है, जितना वोल्ट मुझे चाहिए होता है, तो वो सेलेक्टर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसकी आउटपुट मैं दे देता हूँ यहाँ पर।
कि स्टेबलाइज़र को जितना वोल्ट मुझे पास करना है तो स्टेबलाइज़र को उतना वोल्ट पास होकर चला जाता है, जिसके बाद वो रिले से कट ऑफ करके मुझे इंडिकेट कर देता है कि रिले काम नहीं कर रही, या ये लोड पे काम नहीं कर रहा है, या लो वोल्टेज पे काम नहीं कर रहा है, ये इंडिकेट कर देता है। यानी वोल्टेज का जो अप डाउन करना है वो सारा का सारा काम है ना इस ट्रांसफार्मर का है। अब ये कैसा है ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, मैं शॉर्ट करके आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका सेलेक्टर है। अगर आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से सेम ऐसा ही सेलेक्टर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से आप देखें, इसको अगर आप चाहें तो वीडियो कैप्चर कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, तो आपको ये सेलेक्टर मार्केट से मिल जाएगा। ये वोल्टेज मीटर है जो लगा हुआ है, तो ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। और अगर मैं बताऊं आपको चीप प्राइस तो मैंने किस तरह इसको बनाया है, तो देखिए मेरे को ये 50 रुपये का ये मिल गया, और वोल्टेज मीटर की बात करें तो 150 रुपये का ये मिल गया, और स्विच की बात करें तो मेरे को देखें 20 रुपये का स्विच मिल गया, और अगर इस सॉकेट की बात करें तो मुझे 15 और 20 रुपये का ये सॉकेट मिल गया। अब रह जाता है ट्रांसफार्मर मैंने बनाया, वाइंडिंग वायर लाया, इसकी टन्स जितनी टन्स के ऊपर मेरे को इसको मेजर करना था मैंने उसके हिसाब से बना लिया। लेकिन अगर मैं आपको गाइड करने बैठूंगा कितना टन से, तो उसकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कितनी टन्स की कैपेसिटी में कितना वायर आना चाहिए, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा। लेकिन अभी मैं वाइंडिंग के हवाले से कोई जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा आपसे। लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप गौर से इसको देखें कितने मैंने निकाले हैं, कितने वोल्ट इसमें से पास करवाए मैंने। आप सिंपल सा ये ट्रांसफार्मर किसी भी वाइंडर को जाके कहिए कि इस तरह का ट्रांसफार्मर आपको तैयार करके दें कि जिसमें से आप इतने वोल्ट की जो कैपेसिटी है वो आप पास करवा सकें। तो सिंपली वो जब कैपेसिटी जो वायर वो आपने छोड़ देगा, जैसे मैंने देखें वायर छोड़ा है, एक वोल्टेज जितना आना चाहिए उतना छोड़ा, एक इतना, एक यानी जो कुछ भी कैपेसिटी आप छोड़ेंगे तो ये आपको रिपेयरिंग करने वाले ट्रांसफार्मर बनाने वाले जो लोग हैं वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे देंगे। इसके बाद उनका एक एक तार आप देखें सोल्डिंग आयरन की मदद से इसके सेलेक्टर में पुश कीजिए और सेलेक्टर की कॉमन में से आउटपुट ले लीजिए, तो जिस तरह मैंने लिए, और आउटपुट में से ही आप वोल्टेज मीटर पे इसको कनेक्ट कीजिए और फिर स्विच वगैरह के साथ एडजस्टमेंट करके इसको लगा लीजिए। जैसे कि किसी भी स्टेबलाइजर को चलाना, जैसे ही आप सेलेक्टर्स को घुमाएंगे तो आपका सेलेक्टर वही वोल्ट पास करेगा जो वोल्ट आपने इसमें रखे होंगे सेट करके। तो यही तरीका है, देखें बड़ा आसानी के साथ बन जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप महंगा एक्सपेंसिव जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं अगर आप वो नहीं ले सकते तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये लाजमी यूज़ करें। आप इसको इसी तरीके से बनाएं। और अगर रही बात इस बॉक्स की, तो देखें ये कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सॉल्यूशन गारंटेड, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने बॉक्स यहाँ हमारे यहाँ से मैंने मार्केट से ये परचेज़ किया था, ये मुझे पड़ गया था 150 करीब 150 रुपये का। और सेलेक्टर की नॉब भी मैंने ओपनली देखें ख़रीद ली थी और स्विच भी मिल गया था। तो यानी कि अगर आप देखें तो ये किसी और मकसद के लिए, इसका पर्पस कुछ और है यूज़ का, क्योंकि चार्जिंग और फुल चार्ज के भी ऑप्शन इसमें हैं। लेकिन मैंने चार्जिंग और फुल चार्ज के ऑप्शन यूज़ में नहीं लिए, क्योंकि मुझे तो ट्रांसफार्मर रेगुलेटर बनाना था अपने लिए, जिससे मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। और जब से मैंने इसको बनाया है, मैं तमाम स्टेबलाइज़र जो आते हैं 300 से अबव की कैपेसिटी के, मैं उनकी एडजस्टमेंट इसमें से लाइन पास करके लेता रहता हूँ। जितना लाइन पास मैं करता हूँ तो रिले इसमें से कट ऑफ करके मुझे शो कर देती है, इंडिकेशन मुझे मिल जाती है। तो यही तरीका है, अगर आप इसको बनाते हैं तो आप बाआसानी तमाम स्टेबलाइज़र को चेक कर लेंगे और आपका काम करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस झंझट में आपको नहीं पड़ना है तो मार्केट से आपको तैयार मिल जाएगा, आप वो परचेज़ कर लीजिए। वो 6 से 7 हज़ार की कॉस्ट का आपको मिलेगा। तो उसमें 10 वोल्ट तक की एक कैपेसिटी उन्होंने रखी होती है, तो उसके ऊपर ऐसे माथे पे एक नॉब होती है, तो उस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो देखें लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं फ्यूचर में इस तरह की बेशुमार वीडियो लाने वाला हूँ। उम्मीद है मेरे चैनल से आप लोगों को फ़ायदा होगा। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, देखें प्लग इन करके, ये प्लग इन करके एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, ये देखें। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। शब ख़ैर।